नमस्कार, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं विनीत मिश्रा जी, जो कि पोलो ग्रुप के कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर है। आज इनसे बात करते हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में, जानते हैं कैसे माहौल है, किस तरीके से इनकम होती है और क्या क्या सुविधाएं पर्यटकों को दी जाती है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी, आपको मेरे को इस स्टूडियो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ ये रहेगा कि राइजिंग राजस्थान सबसे अभी हुआ था, तो उससे हमारे होटल इंडस्ट्री में कितना बूम आया है? प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री पहले टूरिस्टों के लिए जानी जाती थी जी। कि होटल में आके टूरिस्ट ठहरता है। राइजिंग राजस्थान होने के बाद जो मैंने मेन फ़र्क देखा कि कॉरपोरेट बहुत आ रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है कॉरपोरेट, वो होटल में रुकता है, होटल की सेवाएं प्रयोग में लेता है। तो जो इन्वेस्टर्सों का आना जयपुर में हुआ है, वो ये दिखा रहा है कि कॉरपोरेट अच्छी तरीके से आ रहे हैं। और इस बार टूरिस्ट इंडस्ट्री पे डबल लोड इसलिए है कि टूरिस्ट तो है ही, जो ऑब्वियसली हर बार होता है, लेकिन कॉरपोरेट्स भी बहुत अच्छा आ रहा है जी। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमारा बूम चल रहा है न्यू ईयर का, 20 कल क्रिसमस गया है अपना और अब न्यू ईयर आने वाला है, तो इसमें हमारे इंडस्ट्री में कितना बूम आया है एकदम से और किस किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट तो है ही, मैंने अभी आपको बताया कि टूरिस्ट तो है ही, और क्रिसमस न्यू ईयर हर बार जयपुर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो कॉरपोरेट ने आके यहाँ पे, कॉरपोरेट एक्चुअली क्या है, पैसे की चिंता नहीं करता है होटल में आने के बाद। उसको सर्विसेज चाहिए और उसको अपना वेलकम अच्छा चाहिए और उसको पूरा ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए, तो वो लोग पैसे ज़्यादा देते हैं। इस वजह से भी एक ये है कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है होटल इंडस्ट्री में। तो अब तैयारी क्या क्या की जाती है आपके द्वारा? मतलब होता है ना कि जैसे हर होटल का एक अलग तैयारी बहुत स्पेशल रहती है, हर होटल की अलग अलग थीम रहती है। कोई क्रिसमस पे केक थीम बनाता है, तो कोई न्यू ईयर पे फायर वाली थीम बनाता है। तो तैयारी बहुत अच्छी है। बस एक ये है कि हमारे को 12 बजे सरकार की तरफ से आदेश है कि बंद कर देना पड़ता है, उससे टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम होती है और होटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो भी कम जनरेट हो रहा है। तो मतलब सरकार की कुछ पॉलिसीज होटल इंडस्ट्री को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रही है। केवल इसी पॉलिसी से नुकसान है, बाकी सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। उससे होटल इंडस्ट्री बहुत बूम पे आ रही है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बस एक बात है कि जो अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आया है, वो कोई एंजॉय करने क्लब, डांस यानी कि बार्स में या कहीं भी बैठता है, तो वो ये सोचता है कि मैं 11 बजे आया हूँ तो एटलीस्ट 12:30 बजे तक तो बैठूँ। अब हमारे जयपुर में पर्टिकुलर, मैं राजस्थान की बात नहीं करूँगा इस बारे में, जयपुर में पर्टिकुलर ये नियम है कि 12 बजे तक आप सारे, यानी कि जो भी आपके पास अंदर बैठे हैं उनको बाहर निकाल। उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम गेस्ट को भी होती है, गेस्ट को तो बहुत प्रॉब्लम होती है और रेवेन्यू थोड़ा कम जनरेट होता है होटल। अब जैसे आपने बताया कि बाहर के जो हमारे पर्यटक आते हैं होटल में रुकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आजकल है ना 12 बजे बाद मतलब बाहर की गाड़ियों को देख करके एक परेशानी जो पर्यटकों को झेलनी पड़ रही है, पुलिस रोक लेती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी प्रॉब्लम यानी कि मेरे को भी कई गेस्ट ने हमारे बताई कि हमारी गाड़ी को दो बार चौराहे पे रोक लिया और फिर चालान करा या कागज़ चेक करे। लेकिन मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर टूरिस्ट बाहर का आता है तो उसको कुछ कम से कम रियायत दी जाए, बाहर की गाड़ियों को देखते ही नहीं रोका जाए कम से कम। और बात करें, जैसे हमारे पास हेरिटेज होटल्स भी होते हैं, आप पोलो ग्रुप के कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर हैं, तो इनमें क्या फायदा होता है? किस जगह पे आपको लगता है कि हम हेरिटेज से पीछे रह गए, इधर आगे निकल गए, ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल पैरेलल चलती है। हेरिटेज जो होटल्स है उसके क्लाइंट अलग है जी, और जो बजट होटल है उसके क्लाइंट अलग है, 5 स्टार होटल के अलग क्लाइंट है, और जो भी ग्रेड से नीचे होटल है यानी कि जो नॉर्मल होटल है उनके क्लाइंट अलग है। सबका क्लाइंट स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हेरिटेज का क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगा या बजट होटल का क्लाइंट शिफ्ट हो जाएगा या स्टार कैटेगरी के क्लाइंट शिफ्ट हो जाएंगे। जो क्लाइंट जहाँ जाता है वो वहीं जाएगा। और अगर बात की जाए, जैसे अब क्रिसमस भी चला गया, कुछ ऐसा सीजन भी आता है कि जब ना टूरिस्ट सीजन होता है, जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो उस समय पे होटल इंडस्ट्री में क्या नुकसान होते हैं? एक्चुअली सीज़न जो होटल इंडस्ट्री का होता है वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अक्टूबर 1 से लेकर और 31 मार्च तक ये हमारा पीक सीज़न होता है। इसमें टूरिस्ट कंटिन्यू फ्लोइंग में आता है। 31 मार्च के बाद जो सितंबर तक का सीज़न होता है वो हमारे लिए कॉर्पोरेट का सीज़न होता है। उस टाइम कॉर्पोरेट चालू हो जाते हैं, उनकी मीटिंग्स चालू हो जाती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस चालू हो जाती है, तो उस वक्त होटल इंडस्ट्री को वो कॉर्पोरेट्स रन करते हैं। तो मतलब नुकसान नहीं हो पाता है, सब कुछ मैनेज होकर के चल जाता है। जी, राजस्थान में होटल इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज इतनी अच्छी हैं कि होटल बिल्कुल, ये कहते हैं ना हिंदी भाषा में, तरी में है।
जी। अब अगर बात करें, जैसे अब आपने बताया कि सब जगह पे कॉर्पोरेट आता भी है, और कुछ सीजन आपका जो पीक रहता है वो है। अगर बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर का कितना आना रहता है? कुछ ऐसा सीजन होता है कि यंगस्टर्स बहुत आते हो खाली, और कुछ सीजन ऐसा होता है जिससे फैमिली बहुत आती है? यंगस्टर्स का थोड़ा सा जो ये अभी एग्जाम टाइम्स होता है उसमें आना बिल्कुल बंद सा हो जाता है। जी। और ये जो अभी अपन सीजन में चल रहे हैं इसमें यंगस्टर्स तो बूम पे है बिल्कुल, और कंटिन्यू आ रहा है, फ्लोइंग में आ रहा है। और अगर बात करें, ऐसे कुछ होटल्स में बार होते हैं, तो उनकी क्या पॉलिसीज होती हैं? बार की पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है मैम। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से बार को चलाना होता है, और बार उन्हीं कंडीशंस पे चलता है जो जिनको गवर्नमेंट अप्रूव करती है। जी। विनीत मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और होटल इंडस्ट्री से जुड़ी आपने जो भी जानकारी हमें दी उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ News 21 में जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद न्यूज़।